नमस्कार मित्रों, क्या आपको पता है अगर आप महाराष्ट्र में ऑटो या टैक्सी चलाते हैं तो 1 मई 2026 के बाद से आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है अगर आपको मराठी ना आती हो तो। सुनकर हैरान हो गए? हैरान नहीं हुई। महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने यह तुगलकी फरमान जारी किया है। 1 मई 2026 महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है और उस दिन यह फरमान लागू हो जाएगा। सरकार का कहना है कि ये कोई नया कानून नहीं है। महाराष्ट्र कोई 24 साल पुरानी मोटर एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान है, उसे हम सख्ती से लागू कर रहे हैं। सवाल उठता है अभी क्यों? चलिए पहले बात करते हैं हम लोग इसकी लीगल एंगल से। सरकार कह रही है कि ये पुराना नियम है, हम कोई नया नियम नहीं ला रहे हैं। लेकिन एक सीधा सा सवाल है, क्या कोई भी पुराना नियम संविधान से बड़ा हो सकता है, संविधान से ऊपर हो सकता है? हमारे देश की संविधान की धारा अनुच्छेद आर्टिकल 19(1)(g) साफ साफ कहती है कि हर नागरिक को स्वेच्छा से किसी भी रोजगार को चुनने का अधिकार है। अब बताइए, भाषा के आधार पर किसी का लाइसेंस छीन लेना, क्या ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है? सोचिए, बिल्कुल नहीं। ये सीधा लिवलीहुड पर अटैक है। रही बात अपने संविधान की आर्टिकल 14 की, तो वो कहता है कि अगर कोई नियम है तो सब पर होना चाहिए। फिर ये सिर्फ ऑटो और टैक्सी वाले पे ही क्यों? प्राइवेट बस, प्राइवेट कंपनीज के जो गाड़ियाँ चलती हैं, उबर, ओला, उस पर क्यों नहीं? बड़ी बड़ी कंपनियों पे क्यों नहीं? कानून की भाषा में इसे कहते हैं आर्बिट्रेरी प्लस डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन। और सबसे डेंजरस बात क्या है? सिर्फ भाषा न जानने पर लाइसेंस कैंसिल। ये पनिशमेंट नहीं है दोस्तों, ये सीधा रोजी रोटी छीनना है उस देश में जहाँ पे महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। चलिए थोड़ा राजनीति की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो देश भर में वन नेशन की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं। एक देश एक चुनाव, एक देश एक भाषा, एक देश एक संविधान, हर चीज़ में यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र आते ही सब भूल जाते हैं। कैसी हाइपोक्रेसी है भाई! एक तरफ हिंदी को नेशनल प्राइड करते हैं, दूसरी तरफ उसी हिंदी बोलने वाले गरीब ड्राइवर पर मराठी की तलवार लटका देते हैं। ये क्या है? सीधा साधा वोट बैंक पॉलिटिक्स। जहाँ फायदा दिखा वहीं आइडियोलॉजी बदल गई, बिन पेंदी के लुटे। और सबसे दुखद बात मित्रों, जिस आदमी का दिन रात मेहनत से घर चलता है, उसी की रोजी पर राजनीति हो रही है। बहुत दुखद है। सरकार ने डेडलाइन तो दे दी कि 1 मई 2026 से लागू होगा, लेकिन सवाल ये है, क्या ट्रेनिंग सेंटर है? क्या सपोर्ट सिस्टम है? कुछ भी नहीं। ना सिखाओ और फिर सजा दे दो। ये गवर्नेंस नहीं है, ये प्रेशर टैक्टिक्स है। एक वकील के तौर पर मैं साफ बता रहा हूं कि ये फरमान कोर्ट में चैलेंज होगा तो टिकना मुश्किल है, क्योंकि ये सीधा सीधा फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है और डिस्प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट है। दोस्तों, भाजपा हर जगह हिंदी का गुणगान करती है और यहां आते ही मराठी पे ठिस। जो भाजपा नॉर्थ इंडिया में भर भर के राष्ट्रवाद परोसती है, यहाँ पे क्षेत्रवाद, भाषावाद क्या है? आप ये हाइपोक्रेसी समझ सकते हैं। दोस्तों, भाषा संवाद का एक माध्यम होना चाहिए, दबाव का हथियार नहीं। सरकार अगर सच में चाहती तो ट्रेनिंग देती, अवेयरनेस करती, लेकिन यहाँ सीधा डर दिखाया जा रहा है। अब आप बताइए, क्या भाषा न जानना इतना बड़ा गुनाह है कि किसी का घर ही छीन लिया जाए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये मुद्दा दबे नहीं। मैं हूँ आपका साथी, आपका दोस्त एडवोकेट राहुल राजधान, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मुझे लाइक और फॉलो करें। थैंक यू।